नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु वो चैनल है जो आपको शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो जीन्स, बुलियन, मेटल और करेंसी बाजार पर हर रोज़ लगातार अपडेट देता है, जो कि अक्सर सत्य भी साबित होते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं अगस्त महीने का पहला सप्ताह, जो कि 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में सन 2021 तक रहेगा। क्या संभावनाएं बनेगी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, कृषि जीन्स में और करेंसी बाजार में। पूरा एपिसोड बहुत ध्यान से और अंत तक देखें और यदि पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को आगे भेजें। सबसे पहले क्या ग्रह स्थिति रहने वाली है अगले सप्ताह। आज 31 जुलाई सन 2021 शनिवार। दोस्तों, अगला सप्ताह यानी अगस्त का पहला सप्ताह का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा यानी मून। और मून बहुत प्रसिद्ध है उतार और चढ़ाव के लिए, क्योंकि हर रोज चंद्रमा अपना आकार परिवर्तन करता है। और सन 2021 का कारक अंक है बुध, यानी बुध और चंद्रमा का अद्भुत सहयोग अगले सप्ताह बनने वाला है। सबसे पहले यदि हम ग्रहों को नजर डालें तो ग्रहों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो है सूर्य और शनि। सूर्य और शनि दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है, यानी समसप्तक है, 180 डिग्री की लगभग दूरी पर है। सूर्य कर्क राशि में है, जो कि जल प्रधान राशि है, और शनि मौजूद है मकर राशि के अंदर, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। आपस में एक दूसरे का साथ बन रहा है, समसप्तक है। सूर्य पिता का रोल अदा करता है, जबकि शनि पुत्र का रोल अदा करता है। यद्यपि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों का आपसी सामंजस्य बिगड़ा हुआ है, आपस में बैर भी माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण समसप्तक यानी अपोजिशन बन रहा है, पेयर, वो बन रहा है देवगुरु बृहस्पति और मंगल का। मंगल सिंह राशि में है और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में हैं। ये दोनों भी आपने सामने हैं, आम समसप्तक योग बन रहा है। दोस्तों, हमारे पिछले शो में हमने आपको मेटल स्टॉक्स पर नज़र रखने के लिए कहा था। मेटल स्टॉक्स ने तो ज़बरदस्त तेजी दिखाई। वेदांता के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था, टाटा स्टील पे नज़र रखने को कहा था, हिंदुस्तान कॉपर पे नज़र रखने को कहा था। वेदांता ने तो लगभग 12% की एक ही सप्ताह में छलांग लगा दी। हिंदुस्तान कॉपर ने भी लगभग 6% का एक तरफा लाभ कमा के दिया, और टाटा स्टील ने तो लगातार रिकॉर्ड तोड़े। तो दोस्तों, गौरतलब है कि पिछले सप्ताह बाजारों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव रहे, और ये भी आप ध्यान दें कि हम आंकड़ों की तरफ दृष्टि डालें, क्योंकि जब तक हम डाटा के ऊपर नज़र नहीं डालेंगे तो हम कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते। पिछले कुछ सप्ताह से लगातार विदेशी संस्थागत निवेशक FIs बिकवाली कर रहे हैं। उसके बावजूद भी भारतीय बाजार मजबूती से खड़े हैं। ये एक सिंबल है, ये एक सूचना है, ये एक संकेत है, जो कि बहुत शुभ संकेत हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर, HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स ये लगातार अपनी मजबूती से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखा रहे हैं। कोई न्यूज़ आ जाती है, बाजारों में 100, 150, 200 पॉइंट की निफ्टी का करेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर निफ्टी और सेंसेक्स अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। ये एक सूचना है, ये एक सिंबल है, ये एक संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब बहुत मजबूती की तरफ अग्रसर हो रही है। ये मजबूत भारतीय निवेशकों की बढ़ती रुचि, भारतीय संस्थागत निवेशकों का लगातार निवेश पे बने रहना एवं नया निवेश करना, ये बहुत शुभ संकेत माना जाएगा। दोस्तों,
इस सप्ताह क्या होने की संभावना है भारतीय बाजारों में, हम नज़र रखना चाहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। यद्यपि इंसॉल्वेंसी एक्ट और बाकी सूचनाएं काफ़ी मिल रही हैं, काफ़ी हो हल्ला भी हो रहा है बाज़ारों में कि संसद में भी सेशन चालू है और नए नए अध्यादेश संभवतः पास होंगे। क्या प्रतिक्रिया होगी राजनीतिक स्तर पर, क्या आर्थिक जगत उसको कितना एक्सेप्ट करेगा, ये एक विचारणीय सब्जेक्ट है, एक विचारणीय प्रश्न है। किंतु ये मैं कह सकता हूँ, राजनीतिक माहौल चाहे कैसा रहे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का औद्योगिक जगत, भारत का व्यापारी वर्ग लगातार सकारात्मक रुख देखता है। और इस सप्ताह हम बैंकिंग स्टॉक्स पर नज़र रखना चाहेंगे। हम रखना चाहेंगे HDFC बैंक के ऊपर नज़र, ICICI बैंक के ऊपर भी नज़र रखना चाहेंगे। इसमें भी मजबूती की संभावना बन सकती है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां देखें तो हम कैनरा बैंक के ऊपर नज़र रखना चाहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे नज़र रखना चाहेंगे इन स्टॉक्स के ऊपर, और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर भी नज़र रखना चाहेंगे। इनके अंदर तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। कमोडिटी बाजार में क्या संभावनाएं बनती हैं? कमोडिटी बाजार के अंदर महत्वपूर्ण होगा कच्चा तेल। कच्चे तेल में मुझे लगता है कि अब ऊपरी स्तरों पर कभी भी मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। तो कच्चे तेल के जो निवेशक हैं, क्रूड ऑयल के जो निवेशक हैं, वो अतिरिक्त सावधानी रख सकते हैं। कॉपर बुलियन में भी विशेष हलचल रहेगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की इस रहस्यमयी विद्याएं का जिसका जवाब पूरे विश्व में न कभी था, न कभी है और न कभी आगे होगा। पिछले सप्ताह हमने बुलियन के ऊपर कॉल्स थी, ज़बरदस्त तेजी दिखाई, ज़बरदस्त मूवमेंट दिया, उतार चढ़ाव वाले बाजार के अंदर भी आपने कमाया। कॉपर में एक एक लॉट में 60-60, 70-70 हज़ार रुपये की कमाई MCX के ऊपर की। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो धूम मच गई। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमने एक्जिन मोबिल, ब्रिटिश पेट्रोलियम, SLV यानी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर जो कॉल्स जनरेट की थी, उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धमाका मचा दिया। दोस्तों, ये जीत आपकी या मेरी नहीं है, ये जीत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, हमारी भारतीय रहस्यमयी विद्याओं की। दोस्तों, आप भी इसको सीख सकते हो, घर बैठे सीख सकते हो, अनुसंधान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, इन्वेंशन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे यानी वीकेंड्स के दौरान आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और पेड सर्विसेज के लिए भी यदि आपको हमारी सर्विसेज पसंद है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।